हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडी चैप्टर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग कर लिया। कंट्रोलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। मीनिंग एंड डेफिनेशन है। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन की है इज़ द इंटीग्रेटिंग ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन एंटरप्राइज टूवर्ड द अकंपलिशमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जैक्टिव। जो उन्होंने कॉमन ऑब्जैक्टिव होंगे उन्होंने कंप्लीट करने के लिए किन्ने एफर्ट्स वो ग्रुप के विच लगा रहा वा, वो भी पैटर्न के विच इंटीग्रेटिंग होंदा भी मिल के काम करते पे इकट्ठे हो के, मतलब आपस में तालमेल अगर उन्होंने कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर पाएंगे, उन्होंने जो ऑब्जैक्टिव होंगे सब दे वो कंप्लीट हो पाएंगे, अदरवाइज वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। द बेसिक पर्पज़ की है कोऑर्डिनेशन इज़ टू सिक्योर यूनिटी ऑफ पर्पज़ एंड यूनीफाइंग एक्शन अमंग ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीफाई लैके आनी, यूनीफाई मतलब एक सारता लैके आनी, उन्होंने सिक्योर करवाना। दा बेसिक पर्पज़ यही हुंदा कोऑर्डिनेशन दा। ठीक है, या की है फ्योल के अकॉर्डिंग कंसीडर किया गया अ फंक्शन इट हारमोनाइज एंड वा कि आपस च प्यार पूर्वक आप मिल के काम करना। यूनीफाइंग इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बैटर एक्शन, कि आप वधिया तरीके नाल एक्शन लै सकीए कोई काम नूं करन दे लई, वो भी किवें फॉर दी अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जैक्टिव। बिजनेस के ऑब्जैक्टिव नूं कंप्लीट करन दे लई हारमोनाइज होना चाहिए, ना कि आप डिस्प्यूट करते रहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यही होंगे कि आप ऑर्डरली जो अरेंजमेंट करनी है प्रॉपर तरीके ना करिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करिए, पर एक ग्रुप एफर्ट्स होवे जो अपने कॉमन ऑब्जैक्टिव नूं कंप्लीट करना होंगे। हुण है फीचर्स अपने कोले एक ही है। इट इसेंस मतलब इसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए, बट नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कह सकते। अपना ये मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है कि है इट इज़ आउटकम ऑफ डेलीबरेट एंड कंसर्नड एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये जानबूझ के की जाती कि मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी आप देख सके किन्ने एफर्ट्स किए जाते हैं, ये लगातार चलन वाला प्रोसैस होंदा वा। इहदा मेन अपना की है इट इज़ प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी रिस्पोंसिबिलिटी है मतलब मेन अपनी रिस्पोंसिबिलिटी होंदी है मैनेजमेंट की, जी कि आप परफॉर्म करनी होंदी है, ऑर्डरली करनी होंदी है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, तो उन्होंने की प्रोवाइड करना यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब आप काम दे विच एक सारता लैके आनी, यूनिटी लैके आनी काम करन दे विच। इट ब्रिंग यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनिटी आ गई हम आप कह दिए कि आप वैसे कह दें कि एक एंड एक अपने को दो होंगे, बट गल की आए कि बहुत सारे मिल जाते हैं, है ना। तो कि यूनिटी होनी चाहिए कोई भी काम नूं करन दे लई, अपने गोल्स नूं अचीव करन दे लई। इहदे विच अपने को 3 एलीमेंट्स आते हैं, टाइमिंग, बैलेंसिंग, इंटीग्रिटी। टाइमिंग आप एडजस्ट डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनांस, प्रोडक्शन, उन्होंने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल एक सैट कर लेना। बैलेंस आप बैलेंस किवें काम करना, जिदा टाइमली अवेलेबिलिटी हम टाइमली अपने को हैगी है कि यही इनफ नहीं होंगी कि होर आपां की है रॉ मटीरियल वगैरह, ठीक है, या फिर की है टू सपोर्ट द अदर फिनिश गुड्स, ये सारिया चीज़ों की लोड़। इंटीग्रेटिंग होंगी अपने को आप एक साथ जोड़ के रखना। यूनीफाइंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट टू ऑब्जेक्टिव, जे यूनीफाइंग होगी एक सारता होगी, मतलब आप मिल के करन दी होगी, तो ही आप जो ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट कर पावांगे। नैक्सट वन अपने को लेके कोऑर्डिनेशन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसेंशियल मन्निया जाता मैनेजमेंट के विच। ये कोऑर्डिनेशन उही है अपने को जो मैनेजमेंट तो ये अलग नहीं गा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पज़ यही होंदा कि आप सारे फंक्शनस नूं यूनीफाई करना, एक सार करना। यूनिटी ऑफ पर्पज़ होंदा कि उन्हां विच वर्किंग एंटरप्राइज दे विच हारिस लैके आउणा। हुण उहदे किहड़े फंक्शनस अपने को कोऑर्डिनेशन दे फंक्शनस अपने को आ रहे, ये जिहड़ा अपना मेनली कोऑर्डिनेशन है किहने दिता, हेनरी फ्योल ए एलन के अकॉर्डिंग सीगा जो व्यू सीगे कि कोऑर्डिनेशन अपने को की है आप एक कह सकते मैनेजमेंट ना कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जिहदे विच आप हारमोनाइज लैके आनी। हम आप कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए प्लैनिंग बिगनिंग स्टैप होंदा वा। प्लैनिंग फस्ट स्टेज होंदी है कि आप सारे प्लैनस नूं वधिया तरीके नाल कर सकीए। ऑर्गेनाइजिंग भी अपने को कोऑर्डिनेशन का मेन पार्ट मन्निया जाता वा, जिहदे विच रिक्वायर्ड की है कि आप सही और मतलब एक जगह के उपर सारे समान नूं आप एकत्र करना, संगठित करना, बैलेंस लैके आना, किहदे विचकार अथॉरिटी एंड रिस्पोंसिबिलिटी हर एक लैवल। फिर स्टाफिंग करनी, जिद्दां
सही परसन ਨੂੰ सही टाइम सही प्लेस के उपर ਆਪਾਂ चूज़ करना, सही जॉब के उपर रिक्वायरमेंट हैगी उदा उन्होंने आप सिलैक्ट करना। डायरैक्टिंग मतलब उन्होंने आप गाइडेंस वगैरह देनी, वो कि द्वारा दे सकते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी गाइडेंस है। ये कि पार्ट होंगे कोआर्डीनेशन की। नैक्सट है लास्ट जो अपने को कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की आप फंक्शन की परफॉर्म किया जाता वा कि जी अपने को प्लैन आप प्री सैट वो आप कोआर्डीनेशन भी सही तरीके कंट्रोल करना। मेक फंक्शन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स कंट्रीब्यूशन आप हर एक फंक्शन के करनी जरूरी है। नैक्सट अपने को ऑब्जेक्टिव ऑफ कोआर्डीनेशन है हारमनी ऑफ गोल। हारमनी मतलब आप वधिया ना आपस मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने, हारमनी होनी चाहिए है, ठीक है, मिल के काम करन दा होना चाहिए वा कि देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ गोल इन द माइंड ऑफ द मैनेजर एंड वर्कर। मैनेजर ते वर्कर दे विच माइंड च की रहिंदा वा कि उन्होंने मतलब उन्होंने की कोई ना कोई गोल नूं लैके कन्फ्लिक्ट ना राइज होवे। इस करके की है मेन ऑब्जैक्टिव की है की क्रिएट करनी हुंदी आपां हारमनी क्रिएट करनी हुंदी है इंपलॉयज़ दे माइंड दे विच कि इंपलॉयज़ के माइंड ये होवे कि जो सुपीरीयर है वो वधिया तरीके नाल ट्रीट करूगा, ना कि तुहाडे नाल डिस्प्यूट ना गल करूगा। नैक्सट है टोटल अकंपलिशमेंट। टोटल अकंपलिशमेंट काम नूं पूरा का पूरा कंप्लीट करना। अदर मेन अपने को ऑब्जैक्टिव की है कोआर्डीनेशन की करता अचीव करने दे अपनी हैल्प करता रैदर दैन इंडिविजुअल नालों आप अगर कट्ठे अचीव करांगे ज़्यादा वधिया हुंदा वा क्योंकि इन्हें किया बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव बियॉन्ड डाउट द टोटल अकंपलिशमेंट इज़ ऑलवेज मच मोर हायर दैन द सम ऑफ इंडिविजुअल कि कट्ठे नालों ज़्यादा टोटल अकंपलिशमेंट नालों आप कह सकते हैं कि कल्ले परसन का उन्ना ज़्यादा नहीं वधिया हुंदा जिन्ना कट्ठा। तो इनू आप की बोल सकते हैं साइनर्जी इफैक्ट जिन्हों टोटल अकंपलिशमेंट हुंदा करना। इकोनमी एंड एफिशिएंसी कंप्लीट करनी आप, ठीक है। अनदर अपने को मेन ऑब्जेक्टिव की है सोर्सिज ऑफ इनपुट रिजल्ट इन इकोनमी एंड एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आप वधिया तरीके कार्यकुशलता ऑर्गेनाइजेशन के लैके आनी। नैक्सट रिलेशन वधिया रिलेशन आप रखने। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ प्राइमरी ऑब्जैक्टिव होंदा कोआर्डीनेशन का जिहदे आप की है प्रोवाइड जॉब सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता, नाल ही की है वर्कर्स का मुरेल भी इंक्रीज़ करता वा, ठीक है। ये कि सोशल रिलेशन भी अपनी वधिया रहिंदी है। नैक्सट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोआर्डीनेशन की इंपॉर्टेंस आ फस्ट यूनिटी ऑफ एक्शन काम दे विच आपां यूनिटी लैके आनी मतलब ये हर एक लैवल के उपर परफॉर्म किया जाना चाहिए। अवॉइड डिले एंड डुप्लीकेशन। डिले मतलब आप देरी वगैरह ना कर सके उन्होंने दूर करना। डुप्लीकेशन मतलब डबल चांसिस वो भी घट हो, ठीक है। डिले क्यों नहीं होगी क्योंकि अगर ये कोआर्डीनेशन होगी कोआर्डीनेशन के चांस ही नहीं बनते कि आप काम देरी नाल करिए। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स। इंटीग्रेशन मतलब काम नूं इकट्ठे मिल के करना ताकि अपने जिहड़े गोल दे विच कन्फ्लिक्ट राइज हो रहे सी उन्होंने आप की कर देना खत्म कर देना। टीम वर्क मेन ये मेन वर्क होंदा टीम वर्क होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिहदे अपनी इंटीग्रेट किहड़े होंदे सारे इकट्ठे मिल के एफर्ट्स भी नाल होण एनर्जी स्किल ये सारिया चीज़ां इकट्ठियां होनियां चाहिए टीम वर्क दे विच। नैक्सट है मल्टीप्लायर इफैक्ट। मल्टीप्लायर की है वैन द एफर्ट्स ऑफ इंपलॉयर प्रॉपरली कोआर्डीनेटेड जो सारे एफर्ट्स नूं इकट्ठे तरह कोआर्डीनेटर कर दिता जाता तो टोटल आउटपुट बिकम मच मोर दैन द सम ऑफ इंडिविजुअल सम नालों अपने को ज़्यादा वधिया बन जाती। इंटरडिपेंडेंस सारे डिपार्टमेंट्स के इंटरडिपेंडेंट है जिदा फॉर एग्जाम्पल सेल डिपार्टमेंट डिपेंड कर देते हैं प्रोडक्शन ते प्रोडक्शन कर देते हैं सेल ते एंड सो ऑन मतलब एक दूसरे से इंटरडिपेंड है। अगर सेल वाला प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन वाला सेल ते है। अगर आप गल करते हैं कि कोई स्टूडेंट टीचर से डिपेंड है तो टीचर भी स्टूडेंट के उपर डिपेंड होंगे कि जो स्टूडेंट को करवाया जा रहा है उसका रिजल्ट भी वधिया आवे, ठीक है। एक ही इंटरडिपेंड है अपने को। नैक्सट है बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट। बैलेंस आप डेवलपमेंट किवें लैके आनी। कोआर्डीनेशन आपको इंश्योर दवाउंदा डील इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सिज कि उन्हें सारे में वधिया तरीके ग्रोथ होगी। नैक्सट है प्रिंसीपल्स ऑफ कोआर्डीनेशन। प्रिंसीपल ऑफ कोआर्डीनेशन का फर्स्ट अपने को की है अर्ली स्टार्ट। फर्स्ट अपनी स्टेज यही होंगे कि आप स्टार्ट करना प्रोसैस कोआर्डीनेशन स्टार्ट फ्रॉम अर्ली स्टेज ऑफ प्लैनिंग। कितों स्टार्टिंग होंगी है प्लैनिंग तो, ठीक है। प्लैनिंग अपने कोआर्डीनेशन लैके आती है। नैक्सट है कॉन्टीन्यूटी। कोआर्डीनेशन में लगातार होनी जरूरी है जिदा द मस्ट रन कॉन्सटेंटली थ्रू दी होल मैनेजमेंट प्रोसैस दैट इज़ फ्रॉम प्लैनिंग टू कंट्रोल इन ऑर्डर टू अचीव दी ऑब्जैक्टिवली आप सही तरीके से कंप्लीट कर सकीए प्लैनिंग तो लैके कंट्रोल तक। सीधा कॉन्टैक्ट अपना होना बहुत जरूरी है
डायरैक्ट कॉन्टैक्ट किद्दां होऊगा, अगर डायरैक्ट कॉन्टैक्ट परसन का इंपलॉयर का इंपलॉय के नाल होगा, ठीक है, अपने को लेके डायरैक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट का किहदे द्वारा होना चाहिए, इंपलॉयज़ नाल, फिर वो वधिया तरीके नाल इफैक्टिव कोआर्डीनेशन बनूगी। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल मतलब आप जिन्होंने उल्टा बोल दिंदे आ, वो किद्दां किद्दां रिलेशन अपने इनवर्स करते हैं द इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ईच अदर वाइल वर्किंग टुगैदर, जो इकट्ठे काम कर रहे, जिद्दां आ मैनेजर शुड कीप इन माइंड, मैनेजर दे विच हमेशा की रहिंदा वा इंपलॉयज़ वाइल टेकिंग द डिसीजन, जो टेकिंग डिसीजन ले रेसिप्रोकल रिलेशन हुंदा। फ्लैक्सीबिलिटी मतलब उन्होंने आप चेंजेबल कर देना ना। प्रोसैस कोआर्डीनेशन अपने को लेके फ्लैक्सीबल है, जिहदे आप चेंजिस लैके आने इंटरनली एंड एक्सटर्नल। तो इन अदर वर्ड्स से आप ये कह सकते हैं नहीं होने चाहिए गे, हार्ड नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने आप चेंज ही ना कर सकीए, ठीक है।